नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी में। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जनरल स्टडी पेपर 1 के बारे में, जिसमें मैं आपको जनरल स्टडी 1 की जो स्ट्रेटजी है उसमें सब्जेक्ट बताऊंगा, सब्जेक्ट की इन डिटेल जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको बताऊंगा। साथ में हम 2019 की जो क्वेश्चन है उसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन के हिसाब से आपको अंदाज़ा लगाने में आसानी होगी कि जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो कितना महत्वपूर्ण है आपके यूपीएससी एग्ज़ाम पास करने में भी और आपके आईएएस और आईपीएस का सपना साकार करने में भी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी होनी चाहिए आंसर राइटिंग, तो उसकी भी मैं बात करूँगा, बुक लिस्ट में आपको बताऊँगा और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है उसकी डिस्कशन मैं आज करने जा रहा हूँ। ये पहला वीडियो है जनरल स्टडी पेपर 1 के लिए। हर एक सब्जेक्ट को डिप में मैं आपको बताऊंगा, तो 1 बाय 1 इसके लेक्चर आते जाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम फ्रेशर भी है तब भी वो आपको महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। अभी सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है उसकी मैं पहले बात कर लेता हूँ शुरुआत करने से पहले। तो जो स्टूडेंट नए हैं और उनको पता नहीं है कहाँ से हम यूपीएससी सिलेबस डाउनलोड करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें, तो उन स्टूडेंट के लिए मैं बताना चाहता हूँ, आप हमारी जो वेबसाइट है www.ieslifestyle.com वहाँ से यूपीएससी सिलेबस और जो 2014 से लेके अब तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड आप कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। यहाँ पे मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपको कोई भी डाउट है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के बारे में तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर आप यूट्यूब चैनल में ये वीडियो देख रहे हैं और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप ये फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट लिस्ट की। जनरल स्टडी पेपर में सब्जेक्ट कितने होते हैं? तो पहला आएगा हिस्ट्री, दूसरा आएगा आर्ट एंड कल्चर, तीसरा आएगा सोसाइटी और फोर्थ रहेगा जियोग्राफी। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। आज के सेशन में हम हिस्ट्री पे ही पूरा फोकस करेंगे और हिस्ट्री आपको बताएंगे। तो हिस्ट्री की भी बात करें तो हिस्ट्री में पहले मेन 2 पार्ट है, इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे 4 आप सब टाइटल दे सकते हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री। तो ये पोर्शन हो गया। और वर्ल्ड जियोग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री आपको साथ में ही प्रिपेयर करना है, तो उसकी बात बाद में करते हैं। अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर की, जीएस पेपर 1 की। जो बच्चे नए हैं, जो 2021 या 22 में पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं और वो प्रीलिम पास करके मेंस देने वाले हैं तो उनको पता नहीं रहता, तो ये इन्फॉर्मेशन उन बच्चों के लिए है। तो जीएस पेपर 1 की बात करें, मैं आपको बता दूं कि जो जीएस पेपर के पहले 10 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 10 मार्क्स के लिए। वर्ड लिमिट होती है 150। तो उसमें आपको करना क्या है, जो पहले 10 क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करना है 1 घंटे में आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। यूपीएससी एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, वो टाइम का भी एग्ज़ाम है कि आप टाइम बाउंड में कितना अच्छे से आंसर को फ्रेम कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ पहले 10 क्वेश्चन की, 60 से 70 मिनट में आपको ख़त्म करना है। अगर कोई बच्चे को ये पता नहीं है और वो 1.5 घंटे तक पहले 10 क्वेश्चन ही लिखता है तो बाकी के 150 मार्क्स के जो बाकी 10 क्वेश्चन है जो 250 वर्ड में लिखना है वहाँ पे टाइम कम पड़ेगा। जो आपको मार्क्स जहाँ से गेन करने हैं आप वहीं पे मार्क्स लूज़ कर दोगे, क्योंकि जो 25 के बाद जितने भी 250 वर्ड की लिमिट है वहाँ पे आपको जितने वर्ड लिमिट में अच्छे से आंसर को फ्रेम करना है 15 मार्क्स के लिए, तो आप फ्रेम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास इतना टाइम बचेगा नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो आप पेपर लेते हैं उसके टॉप में दी गई है। ये बात मैं कर रहा हूँ 2019 के पेपर के बारे में। इसके पहले कुछ अलग ट्रेंड था, हो सकता है इन फ्यूचर क्वेश्चन का मार्क्स और पैटर्न चेंज हो सकते हैं, तो आपको पहले पेपर में दी गई इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है। जो बच्चे अभी एग्ज़ाम देंगे और वहाँ पे पहले 10 क्वेश्चन जो है उसके 150 वर्ड लिमिट है, तो आपको 1 घंटे में ख़त्म करने के लिए ट्राई करना है। अभी बात करते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट में 2019 के प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन के अनुसार।
तो 2019 में प्रीलिम्स में हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आए थे। ऑन एन एवरेज देखें तो 13 क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन हिस्ट्री में आते हैं प्रीलिम्स में। हम एवरेज की बात करें तो आप 15 क्वेश्चन पकड़ के चल सकते हैं। अभी मैं आपको जैसे बता दूं तो जो अपनी हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं प्रीलिम्स में, और मैथ्स में भी सेम ही ट्रेंड है, लेकिन उसकी बाद में चर्चा करते हैं। तो आप पकड़ के चलिए 15 क्वेश्चन के हिसाब से 2 मार्क्स से 30 मार्क्स के सिर्फ आपकी हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे। अब बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम की। तो 2019 में हम देखें तो सिर्फ हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन आए थे, वर्ल्ड हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आया था, यानी टोटल आए थे 4 और 5 क्वेश्चन, जिसके टोटल गिने तो हिस्ट्री के 50 और वर्ल्ड हिस्ट्री के 15 मार्क्स, यानी 65 मार्क्स का टोटल मेंस में हिस्ट्री का पोर्शन था। जो अभी क्वेश्चन की चर्चा नहीं करेंगे, और सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सिलेबस अगर पता नहीं है तो मैंने आपको जैसे बताया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिलेबस की डाउनलोड की लिंक है, तो वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हैं। और आप चाहते हैं कि जो भी 2019 के क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चन के मॉडल आंसर की भी हम चर्चा करें, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं वर्ल्ड जो हिस्ट्री है उसके क्वेश्चन की चर्चा डिप में करूँगा। यहाँ पे मैंने जो आपको बात बताई उससे एक आपका आइडिया क्लियर हो गया होगा कि प्रीलिम्स में कितने मार्क्स का हिस्ट्री से आता है और मेंस में कितने मार्क्स का हिस्ट्री का आता है। एक बात आप याद रखिए, यहाँ पे जो 2019 का पेपर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 2019 का पेपर भी आपके पास नहीं है तो वो वहाँ से आप अपनी ही वेबसाइट है www.islifestyle.com, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी। अभी बात करते हैं बुक के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए। काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हिस्ट्री को प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो पहले 1 बाय 1 बुक देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं बुक के बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रिपरेशन करना है और कौन कौन सी गलती है जो नहीं करनी है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है हिस्ट्री की, तो आपको शुरुआत करनी है 11th और 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी से। आपको पहले 11th और 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद आपको 6 to 10 पढ़नी है। एक बात याद रखिएगा, एनसीईआरटी पढ़नी है यानी आपको बुक तो पढ़नी है, लेकिन जो चीज़ ओवरलैप होती है, जैसे कि जो 11th और 12th में टॉपिक है जो ऑलरेडी आपके 6 to 10 में टॉपिक ओवरलैप होते हैं, और वही टॉपिक बहुत सारे टॉपिक है जो आपको ऑलरेडी जीएस पेपर में पढ़ने ही है। ठीक है, तो जो ओवरलैप टॉपिक होते हैं उसको आप स्किप कर सकते हैं पढ़ने के लिए, और टाइम हो आपके पास तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी बात करते हैं एनसीईआरटी के बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है जीएस की प्रिपरेशन। तो जीएस की प्रिपरेशन के लिए बुक लिस्ट तो मैंने ऑलरेडी दी हुई है, लेकिन अभी हम स्पेशली हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री प्रिपरेशन में आपका एक भी पॉइंट ना छूटे इसके लिए मैं आपको बुक बता रहा हूँ। सबसे पहले महत्वपूर्ण है आप स्पेक्ट्रम से शुरुआत कर सकते। राजीव आहिर जी की बुक है स्पेक्ट्रम, जहाँ से प्रीलिम्स में अच्छा खासा जो भी सिलेबस है उस हिसाब से वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ये 100% है ऐसा नहीं है। इसके अलावा आपको बिपिन चंद्रा की भी बुक आएगी, जैसे इंडियन स्ट्रगल इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस, तो ये भी पोर्शन है जो आपको पढ़ना है। और अभी जो हम लेटेस्ट ट्रेंड देखें पिछले 3 सालों से, तो प्लासी टू पार्टीशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ये ऐसी बुक है जहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, मैंने आपको बुक बताई इसका मतलब ये नहीं आपको पढ़नी है पूरी लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड। आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, आपको आरओआई करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी आपको इतना टाइम देना है जिस टाइम से आपको इफेक्टिवली हिस्ट्री का सारा पोर्शन कवर हो जाए। ऐसा ना हो आप महत्वपूर्ण चीज़ें छोड़ के ऐसी चीज़ें पढ़ के आए जो चीज़ों एग्जाम में रिलेवेंट ना हो। बात करता हूँ मैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए रेड्डी जी की, कृष्ण रेड्डी जी की जो बुक है वो आपको पढ़नी है, लेकिन वहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है 10 या 15 मार्क्स में। पिछले मैं 3-4 साल से बात करूँ तो हो सके कि अगले साल क्वेश्चन ना भी आए और 2 या 3 भी क्वेश्चन आए, तो वो आपके नसीब पे डिपेंड है कि कहाँ से कौन क्वेश्चन पूछ ले। आपको सब कुछ स्किप भी नहीं करना है और आपको पूरा इतना भी नहीं पढ़ना है वर्ल्ड हिस्ट्री कि आप 3 महीने तक एक ही बुक पढ़ते रहो। ये सारी बात होगी बुक के लिए। अभी जो महत्वपूर्ण बात है उसकी मैं चर्चा करता हूँ, जो बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं। अभी सबसे ज़्यादा मैं बात करूँ, अगर मार्केट में जो चर्चा चलती है वो चलती है हिस्ट्री सब्जेक्ट पे। हिस्ट्री में जैसे ही मैंने आपको बताया कि एंसेट हिस्ट्री से स्टार्ट करें,
एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंट और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इतना सारा पोर्शन मिला के आपको पढ़ने के लिए मैंने ही आपको 3 से 4 बुक बता दी। इसके अलावा मार्केट में हम जो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनकी भी सेपरेट नोट्स मिलेगी। हो सके आपके जितने भी फ्रेंड्स हो सबके पास हिस्ट्री का कोई अलग ही मटेरियल हो, आप ये पढ़े वो पढ़े वो पढ़े, तो उस हिसाब से पढ़ते पढ़ते हिस्ट्री सब्जेक्ट ख़त्म करने में ही ज़्यादा टाइम लगा दे और आपको लगे कि मेरे यूपीएससी की प्रिपरेशन अभी ख़त्म हो गई है, हालांकि आपने एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट किया हो। काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको पहले से बूंद बूंद के हिसाब से पिलाया जाता है किसी भी इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन वो एनसीईआरटी क्या है, वो ट्रेलर ही है। एनसीईआरटी से हालांकि क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन वो 1 या 2 आते हैं, वो भी प्रीलिम्स में 2 से 3 ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको जो एनसीईआरटी है वो मूवी का ट्रेलर है, यानी वो आपको सिर्फ देखना है, बाकी आपको सारा टॉपिक जीएस के अंदर तो तैयार करना ही है अलग से। तो ऐसा ना हो कि 6 से 7 महीना आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते रहे और एनसीईआरटी को ही आप क्या करें कि पढ़ते पढ़ते ऐसा लगे कि भाई मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन तो अभी ख़त्म होने को आ गई, पिछले 6 महीने से तो मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने मन को बहला रहे हैं। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी, अगर हिस्ट्री की भी बात करूँ तो 1 से 2 हफ्ते, अगर आप स्लो रीडर है तो 1 से 2 हफ्ते आपको एनसीईआरटी पूरी ख़त्म कर देनी है, आपको एक बार पढ़ लेना है। जबकि बात करें हिस्ट्री को याद करने के लिए तो काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है हिस्ट्री की याद करने में। तो हिस्ट्री में आपको एग्ज़ाम से पहले 5 से 6 बार तो पढ़ना ही है, तब जाके आपको जो हायरार्की है सारी वो आपको याद रहेगी साल के साथ। सबसे महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, यूपीएससी एग्ज़ाम में स्टैटिक पूछते नहीं है। आप 2019 का पेपर देख ले, 2018 का पेपर देख ले, प्रीलिम्स और मेंस का। अगर आपकी कोई भी टॉपिक पे अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप अच्छे से टॉपिक की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। उसकी चर्चा अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। तो मैं जब हिस्ट्री के आपको मॉडर्न आंसर की पैटर्न बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन पूछते कैसे हैं। वो सीधा सीधा आपको प्लासी का या बक्सर का जो युद्ध हुआ था उस पर नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे ऐसी अंडरस्टैंडिंग कि भाई प्लासी और बक्सर के युद्ध में डिफरेंस क्या है। जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आया था वो आप क्वेश्चन देखेगा। अगर आपने एनसीईआरटी या जो जीएस का हिस्ट्री का पोर्शन है वो अच्छे से समझा नहीं होगा तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा भी 3 महीना भी करके गए तब भी आप अच्छे से आंसर नहीं लिख पाएंगे। याद रखें, सबसे महत्वपूर्ण बात, यूपीएससी में आपको चीज़ समझनी ज़्यादा है, रटने से ज़्यादा समझना अच्छे से है। हिस्ट्री सब्जेक्ट तो रटने वाला ही है, आपको 5 से 6 बार रटना ही है, लेकिन क्वेश्चन को देख के उसका आंसर फ्रेम करना है। ऐसा ना हो आप सब कुछ लिख के आए जो क्वेश्चन में डिमांड ही ना किया गया हो। तो क्वेश्चन को समझना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बच्चों को बताता हूँ कि जैसे कोई भी बुक पढ़े या ना पढ़े वो डिसाइड कैसे करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सबसे महत्वपूर्ण होता है सिलेबस। सिलेबस के बाद आता है कितना पढ़ना है और कितनी डेप्थ में पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल कितना पढ़ना है और वर्टिकल कितना पढ़ना है। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टडी करने होंगे, प्रीलिम्स और मेंस को। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी बातें हो गई जो आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट प्रिपेयर करने के लिए महत्वपूर्ण होगी। आशा रखता हूँ जितने भी आपके डाउट्स होंगे जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री में वो सारे कंप्लीट हो गए होंगे। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम आगे बढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर से। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दूसरे बच्चे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा। यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आप नए हैं चैनल में, चैनल के मेहमान हैं तो IAS लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके हमारे परिवार के सदस्य बन जाएगा। और आप वीडियो ये फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहे। आपको कोई भी डाउट है तो आप यूट्यूब वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जनरल स्टडी पेपर 1 में हिस्ट्री पोर्शन के लिए, जिसमें मैंने सारी बातें हैं वो आपको बताई हैं। तो आशा रखता हूँ आपको ये पसंद आया होगा
और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए IAS लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे। इन्फॉर्मेशन देखने के लिए धन्यवाद।